जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है गौरव भाटिया डिस्ट्रॉय सुप्रिया श्रीनेत, इलेक्शन रिजल्ट, पप्पू पीएम, ईवीएम हैक, लेटेस्ट डिबेट मिस्टर पांडा। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी बात ही क्यों बोलनी जब सुप्रीम कोर्ट में माफी ही मांगनी पड़े? सोच समझकर बोलना चाहिए था। रेनकोट पहनकर प्रधानमंत्री नहाते हैं, खूनी पंजा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ ये सोच समझ के बोले हुए वक्तव्य हैं। और अगर वक्तव्यों पर ही अरेस्ट करना है तो सबसे पहली कार्रवाई इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ होनी चाहिए। असलियत यह है, एक स्लिप ऑफ टंग हुआ और उसका उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया, बात आगे बढ़ जानी चाहिए थी। तो क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग था, ये जो नारेबाजी वहां पर हो रही थी? क्योंकि इस पर मैंने आपसे प्रश्न भी किया, आपने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के हैंडल से खुद ये वीडियो ट्वीट किया गया है, एक बार दिखाइए। अच्छा, जनता को ऐसे अमर्यादित बयान पसंद नहीं है और जनता ने इनको सबक सिखाया, सुपड़ा साफ हो गया, हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। और मैं आपको बताता हूं, यह भी सत्य है कि पवन खेड़ा आदतन ऐसे अमर्यादित बयान देते हैं। उन्होंने एक कहा था, मोदी का मतलब एम से मसूद, ओ से ओसामा, डी से दाऊद और आई से आईएसआई। और यहां जो सुप्रिया श्रीनेत बैठी हैं, इनकी क्या बात करें। मेरे हाथ में ट्वीट है, अब ये स्लिप ऑफ माइंड है या स्लिप ऑफ टंग है ये बता दें। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हिमंत बिस्व शर्मा जी के लिए उन्होंने ये कहा था, मैं पढ़ देता हूं अंजना जी। टीवी डिबेट में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा पर अपनी टिप्पणी के लिए मुझे बेहद अफसोस है। मैंने उन्हें 2 रुपल्ली का ट्रोल कहा था, वो तो असल में चवन्नी वाले ट्रोल हैं। ये है सुप्रिया श्रीनेत। अब ये दिमाग स्लिप हो गया या ये टंग स्लिप हुई या हाथ स्लिप हुई, ये मुझे नहीं पता। तो फिर अब क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी, सुप्रिया श्रीनेत माफी मांगेगी देश से या नहीं? मैंने जो आपको इनका ट्वीट दिखाया वो ट्वीट आज भी लगा हुआ है। जब मैंने सोनिया गांधी का मौत का सौदागर का बयान बताया तो नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक पद पे थे। तो आज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, कब्र तेरी खुदेगी मोदी, ये नारे लग रहे थे? क्या ये शर्मसार देश को नहीं करते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये तो वही बात हो गई ना कि सब कुछ करके भी नहीं सीखना। कोर्ट में जाकर तो सीधा बन गए, कोर्ट में जाकर तो माफी मांग ली, लेकिन वहीं पर सोचिए आपकी प्लेन के नीचे बैठकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ये आईएनसी टीवी ने ही ट्वीट किया है, सुप्रिया जी, पता नहीं आपने कैसे नहीं देखा। ये सब कुछ क्या इतना सहज है कि स्लिप ऑफ टंग था? इट वेंट ऑन फॉर लाइक 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। मैं आपसे पूछती हूं, अगर स्लिप ऑफ टंग की यह सजा है तो स्लिप ऑफ टंग जो प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों के लिए कर दिया उसकी क्या सजा है? जो स्लिप ऑफ टंग नहीं, होशो हवास में उन्होंने एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहा रेनकोट। ठीक है, ये स्लिप ऑफ टंग है या नहीं है? इस पर एक बार वो बाइट जरा हम सुना सकते हैं? कांग्रेस की एक बार जिसको बार-बार स्लिप ऑफ टंग कह रही हैं, ये आर्गुमेंट एक बार सुनाते हैं, क्योंकि माफी मांगनी पड़ी है इस हरकत पे। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास 50 बाइट हमारी दिखा रही है ना, एक तो मोदी जी की दिखाइए। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के भाषा के स्तर को, इस देश के संवाद को इतना गिरा दिया है मोदी जी ने। आज भी सवाल ये है, गौतम अडानी पर वक्तव्य कब दीजिएगा? ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट बोलने के बाद अडानी का और गौरव जी जवाब पाए। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। देखिए है क्या, एक हमारे साथी भाई प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनको इन्हीं महिला ने कहा था गंदी नाली का कीड़ा। और अभी ये बात कर रही थी, अरे स्लिप ऑफ टंग अगर हो गया तो एफआईआर करेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए छत्तीसगढ़ में संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करी गई और हाई कोर्ट ने इसको निरस्त किया। मेरे हाथ में है, ये होता है अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना। अर्नब गोस्वामी, अमन चोपड़ा,
अमीश देवगन, नाम इसलिए ले रहा हूं, बताना जरूरी है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ महाराष्ट्र में वसूली अगाड़ी सरकार एफआईआर कर दी। ये बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की, आपातकाल लगाएंगे और बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की। अगर आईना सामने होता तो राजनीतिक सूरत इतनी बदसूरत हो गई है वो टूट जाता। क्या बढ़िया था गुरु। वो कहता कि मैं तुम्हें दिखाऊं इससे पहले मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। ये है आज की कांग्रेस पार्टी। पवन खेड़ा ने जो बोला, मोदी, मसूद, ओसामा, दाऊद आईएसआई, इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे ने मोदी जी को कहा तानाशाह हिटलर, इरफान अंसारी ने कहा साला मोदी, राहुल गांधी ने कहा जवानों के खून के दलाल, राशिद अल्वी ने कहा मोस्ट स्टूपिड पीएम, इमरान मसूद ने कहा मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, सोनिया गांधी जहर घोलने वाले, मौत का सौदागर दिग्विजय सिंह रावण, मणिशंकर अय्यर लहू असत्य का सौदागर, हुसैन दलवाई चूहा, सलमान खुर्शीद बंदर, जयराम रमेश भस्मासुर, बेनी प्रसाद वर्मा पागल कुत्ता, बीके हरिप्रसाद गंदी नाली का कीड़ा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनकी बौखलाहट, क्योंकि जनता इनको दरकिनार करके इनकी राजनीतिक हैसियत दिखा रही है, इनका अस्तित्व संकट में है। तो सारे नेता गांधी परिवार के इशारे पे देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी के लिए गाली देते हैं और जनता पुनः इनको जवाब देगी। बात तो सही है। मोदी जी की अमर्यादित भाषा और सदन में बैठे हुए दुर्योधन जैसे लोग जो हंस रहे थे, ये मर्यादित है, ये संसदीय है, ये शोभनीय है। अगर ये सब शोभनीय है तो जो हमने कहा वो तो कुछ भी नहीं था। मौन मोहन सिंह एक प्रधानमंत्री को कह देना ये मर्यादित है। मतलब तुम करो तो लीला और हम करें तो पाप, ये नहीं चल सकता है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में इज्जत चाहते हैं तो पहले इज्जत देना सीखिए। अगर तानाशाही कहीं पर फेल होती है तो घबरा जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ये नहीं देख रहे कि मिजोरम और असम के बीच में गोलीबारी हो रही है। योगी ये नहीं देख रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ के 4% के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन यहां पर एफआईआर करने में सब उस्ताद बने हुए। क्या बना रहे हैं आप इस देश को? मजाक बना के रख दिया। पूरा करें। इसीलिए इंग्लिश में एक सेइंग है, इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। कहा जाता है इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। सारे देश को तमाशा बनाकर रख दिया है और ये मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। देखिए, बड़े अनुभव से उन्होंने बताया इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन जानता है कि एक क्लाउन आके कैसे एक पार्टी को भी सर्कस बना सकता है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनका दर्द भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये दोहराना चाहूंगा, जो आज नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। दुनिया हंस रही है हम पर। सुप्रिया जी बीच में नहीं, बीच में नहीं जी, प्लीज। बीच में क्यों बोल रही हैं? बौखला रही हैं। कृपया करके मत बौखलाइए। क्लाउन आपसे गुस्सा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्लाउन गुस्सा। धन्यवाद। टारमैक पे बैठे आप मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कौन माइका लाल है देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने केवल जनता की सेवा करी है, उसकी कब्र खोद दे? अरे आप उंगली भी अगर लगाने का प्रयास करेंगे ना, जनता ऐसा झन्नाटेदार करंट मारेगी, ट्रांसफॉर्मर फूक जाएगा कांग्रेस पार्टी का। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। अब बताइए, ये विदेशी ताकतों का। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए कांग्रेचुलेशन। बीजेपी अच्छे वोटों से, अच्छी सीटों से जीती है। देखो, ये विरोध करना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इशारा यही कर रहा है कि अब जो है गठबंधन कुछ और चाहता है। उसके लिए नागरिकों आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन जो चाहता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला जो किस्सा जो था, वो आपको याद होगा, सिर्फ एक वोटों से सरकार गिर गई थी। अब ये लोग वही चाहते हैं, कुछ भी एक से ना भवंडर करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, मतलब देश में जो मतलब क्योंकि स्टेबिलाइजेशन है ना, सरकार गिरानी हो तो जनता को भी आंसर देना पड़ता है। देखो, पॉलिटिकल जो चीज है ना दोस्तों, मैं सही बताऊं, नहीं समझ में आती, नहीं समझ में ही नहीं आती है। जब वोट लेने आते हैं तब कुछ और बड़े बड़े वादे करते हैं, मीठे प्यारे प्यारे बोल बोलते, जैसे कि करीबन 8,000 रुपयों की बात हुई थी ना, महिला के खातों में धड़ाधड़ गिरेंगे, वो वाली बात है। अब वही महिलाएं जो है विरोध कर रही। देखो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हालांकि वो विरोध वहां से हो रहा है जिस इलाके में से कांग्रेस जीती थी,
तो उसका तो भाई हक बनता है। तो वादा किया आपको तो क्लियर निभाना करना पड़ेगा चाहें अभी और तो। कहेंगे राहुल जी बोलेंगे भाई मैं राहुल जी प्रधानमंत्री बने तो ये पैसा आएगा। उसमें उस महिलाओं का क्या कसूर भाई? उन्होंने आपने बोला था कि भाई यहाँ से सीटें जिता दो तो पैसा आ जाएगा, वहां से जो महिलाओं ने सीटें जिता दी, अब दो भाई पैसा। हाँ अभी तो फिर उनका तो हक है ना, मांगे तो बिल्कुल। मांगे तो सही। हाँ ये बोलना चाहिए प्रधानमंत्री बने तो की बात, उसका क्या कसूर? आपने बोल दिया भाई वोट दोगे तो पैसा मिलेगा, तो उन्होंने वोट आपको दे दिया, अब दे दो पैसा। दे दो अभी दो। वो पोस्ट ऑफिस वालों को रिक्वेस्ट करना कर पड़ा कि भाई यहाँ पे ऐसी कोई हमें एप्लीकेशन रिक्वेस्ट नहीं आई है सरकार की ओर से कि आपके खाते खोला जाए। समझो यार, मतलब जागो जनता, बिल्कुल। जागो। ऐसे जागना बहुत ऐसे जरूरी है। मतलब ऐसे भी कोई लुभाने वादे में नहीं आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप मोदी साहब को ही देश की जो बागडोर है वो संभालने को दो, किसी और को भी दो, लेकिन वो मजबूत तो होना चाहिए। सही तो होना चाहिए। ऐसे ही कोई वादे करके फिर आए वादे कोई की भी- बात नहीं है, पूरी देश में जितनी भी पार्टी उसको मिला के सरकार बनाएंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आपकी जो भी कंप्लेन होगी ना, उसको रिजल्व होने में 5 साल निकल जाएंगे, तब तक दूसरी सरकार आ जाएगी। हाँ। अभी इतना टाइम नहीं लगता, टाइम इसमें भी लगेगा, इस सरकार में भी लगेगा। 5 साल के ज्यादा 5 महीना लग सकता है। 5 महीने में तो सॉल्यूशन मिलेगा, वहां पे 5 साल लगेंगे। तो कोई भी सरकार लाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी, कोई भी सरकार लाओ, लेकिन उसको बहुमती से लाओ। हाँ। और कोई भी सरकार को विरोध पक्ष में बिठाओ जो वो दूसरे की कमर तोड़ सके। ये दो नीति जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन मजा आने वाला है देश में, पक्का समझ लीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।